हाँ जी बेटा, पहले मुझे एक बात बताइए कि हम आजकल पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ। हाँ जी, आजकल तो स्कूल बंद है। मोबाइल और कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑनलाइन मोबाइल कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो कंप्यूटर है, इसने आज हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहम हिस्सा पाया है। अगर कंप्यूटर ना होता तो हम लोग तो पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि कंप्यूटर ही एक ऐसा माध्यम है हमारे और आपके बीच में बना, जिसके द्वारा आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। तो ये ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में, हम तो अभी देखते हैं ना कि हमें कंप्यूटर के बारे में पता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में इसकी इम्पोर्टेंस हमें पता है, लेकिन ये सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं है इसकी इम्पोर्टेंस, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में इसकी इम्पोर्टेंस है। और इसी के बेस पर हमारा आज का ऐसे है कंप्यूटर। यही हमने आज पढ़ना है, कंप्यूटर। तो अपनी नोटबुक्स में आपने इनके हेडिंग्स लिख लेने हैं, ठीक है? जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले हम उस ऐसे की इंट्रोडक्शन देते हैं, और उसके लिए ऐसे में हम सबसे पहले भूमिका हेडिंग लिखते हैं। भूमिका का मतलब है कि हम उस ऐसे में जो भी अपना टॉपिक लिख रहे हैं उसके बारे में हमें छोटी सी इंट्रोडक्शन देनी है। भूमिका के जब हम भूमिका लिखेंगे, हम उसमें ये बताएंगे कि जो कंप्यूटर का आविष्कार है, ये बहुत ही एक अद्भुत आविष्कार है विज्ञान का। विज्ञान का मतलब साइंस का ये बहुत ही अद्भुत चमत्कार है एक। विज्ञान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जिसका उपयोग करके हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। और ये जो कंप्यूटर है, ये भी विज्ञान का एक चमत्कार है, जिसका प्रयोग करके हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। आज जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का बोलबाला है। बोलबाला का मतलब कि हर जगह कंप्यूटर ही छाया हुआ है। और कंप्यूटर के आविष्कार के कारण ही विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में, मौसम के क्षेत्र में बहुत तेज गति से हम उन्नति कर रहे हैं। और अगर हम 21वीं शताब्दी को ये कहें कि कंप्यूटर का युग है ये, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आज का युग कंप्यूटर का ही युग है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर के द्वारा ही कार्य किया जाता है। तो सेकेंड हेडिंग में हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, हम किसको कहते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही है ये कंप्यूटर, और ये कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। एक कंप्यूट शब्द है, उससे ही कंप्यूटर बना है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये मुश्किल से मुश्किल गिनती को आसान कर देती है। कंप्यूट शब्द से बना है ये, और कंप्यूट का अर्थ होता है गिनती करना या गणना करना। इसीलिए हिंदी में हम कंप्यूटर को कहते हैं संगणक। तो हिंदी में कंप्यूटर को हम बोलेंगे संगणक। इसमें क्या क्या होता है, इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? इसमें एक सीपीयू होता है, एक प्रोसेसर होता है, एक हार्ड डिस्क होती है, रैम होता है, और मदरबोर्ड होते हैं। और इसका जो सीपीयू है, ये कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। एक मॉनिटर भी होता है। अब ये जो मॉनिटर है, ये सभी जो कुछ भी हम करते हैं, वो उन सभी क्रियाओं को हम वहाँ पे देख सकते हैं। और कमांड देने के लिए क्या होता है, कीबोर्ड होता है और एक माउस होता है। तो ये कंप्यूटर की क्या है, इसके बारे में हमने यहाँ बताना है। नेक्स्ट हेडिंग है कंप्यूटर का महत्व। कंप्यूटर का महत्व इतना है कि ये कोई गलती नहीं करता। जो कुछ भी हम इसको कहने के, जो कुछ भी हम इससे कराना चाहें, ये कर लेता है। और आज के कंप्यूटर का इतना महत्व हो गया है आज, कि अगर ये काम करना बंद कर दे तो दुनिया के सारे काम
ठप हो जाएंगे, सारे काम रुक जाएंगे। ये अकेला ही कई कई मनुष्यों के बराबर कार्य कर लेता है और इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, इसमें गलती की भी गुंजाइश नहीं होती। अब नेक्स्ट हेडिंग है, जो कुछ भी हमने महत्व देखा अभी कि कंप्यूटर का इतना महत्व है, अब यहाँ हम ये वो सारे क्षेत्र हैं जहां पर कंप्यूटर का, इस क्षेत्र में कंप्यूटर ने क्या क्या किया है, इसका महत्व शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में क्या है, कृषि के क्षेत्र में क्या है, ये हम अब करेंगे। तो ये जो हेडिंग्स हैं ये सब हेडिंग्स हैं महत्व के। पहले हमने लिखना है कि कंप्यूटर का महत्व, और महत्व के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या महत्व है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का जो महत्व है ये तो हमें पता ही है, क्योंकि आज हम कंप्यूटर के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और ये बहुत क्रांति आई है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के द्वारा। अब शिक्षा ग्रहण करना आसान हो गया है। अगर कभी आपात स्थिति आ जाए, जैसे अब है, तो ये आपात स्थिति में एक जरिया बन जाता है जिसके द्वारा अध्यापकों से हम शिक्षा प्राप्त, घर में बैठकर ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और ये इंटरनेट के माध्यम से भी हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आजकल हर विद्यालय में विद्यार्थियों को भी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। इसके माध्यम से नए नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि इसने कई लोगों को काम भी दिया है। नेक्स्ट है विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान का मतलब है साइंस। साइंस के क्षेत्र में कंप्यूटर ने क्या किया है? अगर देखा जाए तो कंप्यूटर विज्ञान का ही एक आविष्कार है, लेकिन इसके आविष्कार के बाद विज्ञान को एक नया आयाम मिल गया है। जो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में जो भी क्रांति आई है वो कंप्यूटर के द्वारा ही आई है, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक हैं वो कंप्यूटर के द्वारा ही अपनी जानकारी बढ़ाते हैं और नई नई खोजें करते हैं। कंप्यूटर की मदद से हमें बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त कर सकती है। इसके माध्यम से हम अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं। अंतरिक्ष का पूरा अध्ययन, अंतरिक्ष का पूरा अध्ययन भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कृषि के क्षेत्र में। कृषि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी कंप्यूटर ने बहुत प्रगति की है। आज जब से कंप्यूटर का प्रयोग हुआ है तब से खेती में भी काफी बदलाव आ गए हैं। कंप्यूटर के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि किस स्थान की भूमि उपजाऊ है, किस स्थान की मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाए। तो इसके अलावा किसानों को ये भी फायदा हुआ है कि उन्हें नई नई मशीनें मिली हैं और जिसकी सहायता से वो आसानी से खेती कर सकता है। और किस खेत में कौन सा कीटनाशक डालना है, फर्टिलाइजर भी और कीटनाशक भी कौन सा डालना है, इसका प्रयोग किसान भी कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। और किसानों के लिए सरकार ने नई नई ऐप्स भी खोली हैं, वो डाउनलोड करके किसान किसी भी फसल के बारे में जानकारी आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर के आविष्कार के कारण ही क्या हुआ है, जो कृषि क्षेत्र में नई नई मशीनें आई हैं और जिससे कृषि क्षेत्र में कृषि करना आसान हो गया है। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के डॉक्टर्स इसको कैसे यूज करते हैं, इलाज किस प्रकार से डॉक्टर कंप्यूटर का प्रयोग करके करते हैं। आजकल के समय में चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत अधिक उपयोग होता है। उपयोग कैसे होता है कि पहले क्या होता था कि कई ऐसी बीमारियां होती थी जिनके बारे में बहुत समय बाद पता लगता था और हम इंसान को नहीं बचा पाते थे, लेकिन आज कंप्यूटर के कारण जो डॉक्टर्स हैं वो कंप्यूटर की मदद से बीमारियों का पता पहले से ही लगा लेते हैं और जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को आसानी से बचाया जा सकता है। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो रिसेप्शन से लेके ऑपरेशन थिएटर तक आज कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है और जिन बीमारियों की जांच करने में पहले महीनों लग जाते थे आज वो मिनटों में हो जाती हैं। डॉक्टर भी रोगी को कंप्यूटर के द्वारा भी सलाह दे सकता है और इसके द्वारा आजकल रोबोट भी चल पड़े हैं, जो ऑपरेशन थिएटर में जो रोबोट भी ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं। और कंप्यूटर के आ जाने से इलाज कराने के लिए कई बार विदेश जाने की नौबत नहीं आती, क्योंकि उस देश में ही उस बीमारी का इलाज हो सकता है। नेक्स्ट है मौसम के क्षेत्र में। मौसम के क्षेत्र में मौसम विज्ञान के क्षेत्र में कि
पहले से ही मौसम के बारे में जानकारी मिल जाती है हमें कंप्यूटर के द्वारा। हम बारिश कब होनी है, कब सूखा रहेगा, कब बारिश आएगी, इसके बारे में सबसे पहले तो किसानों को इसका फायदा होता है। और अगर हमें भी कोई जानकारी प्राप्त करनी है मौसम के बारे में तो वो भी हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। जितना कोई सुनामी, आंधी, तूफान अगर ये कोई आने वाला होता है तो इसका पता पहले ही चल जाता है, जिसके द्वारा जान और माल की हानि होने से बच जाता है, क्योंकि हमें सबसे पहले ही ये पता चल जाता है। और ये हानि बहुत कम होती है क्योंकि एडवांस में ही हमें पता चल जाता है। और कैसे पता चलता है? ये कंप्यूटर के द्वारा। व्यावसायिक क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में भी कंप्यूटर ने एक अद्भुत क्रांति ला दी है, क्योंकि आजकल सारा व्यवसाय ही ऑनलाइन चलता है। हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं ना, तो ये एक कंप्यूटर की ही देन है। और ग्राहकों को भी घर में बैठकर ही सारा सामान मिल जाता है। और कंप्यूटर के द्वारा व्यापार करना आसान हो गया है। शेयर मार्केट में हम शेयरों के भाव जान सकते हैं घर में बैठे ही, और ये किसी दुकान पर हमें नहीं जाना पड़ता, हमारा समय बच जाता है अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में अगर कंप्यूटर ना हो, किसी एक दिन कोई कंप्यूटर अगर काम नहीं करते तो पूरे बैंक का काम जो है वो ठप हो जाता है। और बैंकिंग क्षेत्र में आम इंसान को भी बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इनके द्वारा घर बैठे ही हम अपने अकाउंट की सारी जानकारी ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे। ये हमें, इसके लिए हमें बैंक में लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता, और घर बैठे ही हमें ऑनलाइन पता चल जाता है अपने अकाउंट की सारी डिटेल। और घर बैठे ही हम अपने अकाउंट से किसी को पैसे भेज सकते हैं या कोई हमारे अकाउंट में भेज सकता है। बहुत सारे फायदे हैं कंप्यूटर के, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज के फायदा है, अगर किसी चीज का, तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो कंप्यूटर के भी कुछ नुकसान हैं। सबसे पहला नुकसान इसमें है कि कंप्यूटर से बहुत ज्यादा हम प्रयोग करने लग पड़े हैं आज कंप्यूटर, और इससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगी है। हम चीजों को याद नहीं रखते हैं, हम अपने फोन में, मोबाइल में फीड कर लेते हैं और अपने ब्रेन का इस्तेमाल कम करते हैं, और जिसके कारण हम याद नहीं रख पाते हैं चीजों को, और हम सब कुछ कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर देते हैं, यहाँ नहीं सेव करते, जिससे हमारी याददाश्त जो है वो कमजोर हो जाती है। और जैसे गणना करना, किसी का मोबाइल नंबर ही हमें याद नहीं रहता है, लेकिन पुराने समय के जो लोग हैं उनको मोबाइल नंबर याद होते थे, क्योंकि वो कंप्यूटर पे काम नहीं करते थे। लेकिन हम क्या करते हैं, सब कुछ अपने कंप्यूटर में फीड कर देते हैं, हम याद करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, और जिससे हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। आंखों का कमजोर होना, ऑब्वियसली कंप्यूटर का बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारी आंखें भी कमजोर हो जाएंगी। इसका प्रयोग करने से आंखें जल्दी खराब हो जाती हैं। बच्चे जब इसका प्रयोग करते हैं तो बच्चों की भी आंखें, बड़ों की भी आंखें खराब हो जाती हैं। बच्चों को उम्र से पहले चश्मा लग जाता है। कंप्यूटर की ऑनलाइन दुनिया और उनमें पड़े गेम्स को देखते हैं लोग, सुबह शाम देखते हैं, और जिससे कि उनको ये आदत पड़ जाती है कंप्यूटर को देखने की, जिससे हमारी आंखों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट इसकी हानि है समय का बुरा प्रयोग। समय का सदुपयोग हमें करना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर के कारण इसका उपयोग अगर हम एक बार शुरू कर देते हैं तो हम कंप्यूटर की दुनिया में ही खो जाते हैं, जिसके कारण हमारे कीमती समय का दुरुपयोग होता है। और आज के समय में भी ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, जिसके कारण भी हमारा समय खराब होता है। और कंप्यूटर के बहुत ज्यादा उपयोग के कारण नींद ना आने जैसी समस्याएं भी लोगों को हो गई हैं, ये भी हो गई हैं। इसके द्वारा अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं लोग। नेक्स्ट इसकी जो दुष्प्रभाव है वो है एकाग्रता की कमी। कंसंट्रेशन हमारी कम हो गई है, क्योंकि हमारी सारी कंसंट्रेशन हमारे मोबाइल पर, हमारे फोन पर हो जाती है। कंप्यूटर के बहुत अधिक प्रयोग करने से एकाग्रता में, कंसंट्रेशन में किसी चीज को हम कंसंट्रेट होकर नहीं कर पाते हैं, और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर पर नई नई मनोरंजन की सामग्री आती है, जिसकी ओर विद्यार्थी आकर्षित होते हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, और इससे पढ़ाई की तरफ उनकी एकाग्रता कम हो जाती है।
अगली इसकी हानि है डाटा चोरी होना। आजकल कंप्यूटर बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं और उनमें डाटा खराब होने की संभावना तो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी कई बार जो डाटा खराब हो जाता है। और आज के समय में भी यदि सभी प्रकार का लेखा जोखा हमारा कंप्यूटर में ही होता है और अगर ये कई बार खराब हो जाए तो इससे हमें बहुत नुकसान होता है। डाटा चोरी भी हो जाता है कई बार हमारा जो अकाउंट है वो भी हैक हो जाता है, जिसके कारण भी हमें नुकसान उठाना पड़ता है। जिस प्रकार वायरस की संख्या भी बढ़ गई है और जिसके कारण जो हमारे पर्सनल और बैंकिंग डाटा हैं ये चुराए जाते हैं। डाटा चोरी होने के कारण वर्तमान में लोगों को काफ़ी बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है। जैसे हमारे सारे अकाउंट्स, हमारी बैंकिंग भी हमारे फ़ोन में होती है, हमारे कंप्यूटर में होती है, लेकिन डाटा चोरी होने से कई बार हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा समय जब कंप्यूटर पर लगाते हैं तो अपनी पढ़ाई की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते, जिनके कारण उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है। और लास्ट पॉइंट है उपहार। बेशक कंप्यूटर के बहुत से नुकसान भी हैं हमें, लेकिन हमें उनके नुकसान की तरफ नहीं जाना है। हमें विज्ञान ने अगर कंप्यूटर दिया है तो हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। कंप्यूटर ने आज हमारा जीवन बदल कर रख दिया है और अगर कंप्यूटर में जो कुछ भी होता है तो उसकी कंप्यूटर के बिना हम इस टेक्नोलॉजी का बिल्कुल कल्पना भी हम नहीं कर सकते। कंप्यूटर ने मानव जीवन को एक नया रास्ता दिखाया है जीने का और एक नया तरीका दिया है जीने का। इसके उपयोग से मनुष्य को बहुत ही फायदा हुआ है। आज हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही हो जाते हैं, लेकिन हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। तो ये हमने आज ऐसे किया है। कंप्यूटर का आई होप कि सबको समझ आ गया होगा और अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ आया है तो वो हम अब डिस्कस कर सकते हैं।